हेलो बच्चों। इसमें दिया गया है एल शेप्ड रॉड whose one end is horizontal and other is vertical is rotating about the vertical axis as shown with angular velocity omega। क्लियर है? इसको एल की जगह यू बोलते तो ज्यादा अच्छा था। चलिए खैर। द स्लीव shown in the figure has mass 2m and friction coefficient between rod and sleeve is mu। The minimum angular speed omega which sleeve cannot slip on the rod। क्लियर है? तो देखो ध्यान से। अब अगर हम इस स्लीव का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पे नीचे की तरफ में एक फोर्स लग रहा होगा, सबसे पहले तो mg। क्लियर है? अब देखो यहां पे एक नॉर्मल एक्ट होगा जो कि अंदर की तरफ में होगा टुवर्ड द सेंटर, और यही नॉर्मल हम लोगों को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा। स्लीप की टेंडेंसी डाउनवर्ड स्लिप करने की है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, और बोला गया है लिमिटिंग, तो यहां पे हमने एफ एस मैक्सिमम लगा दिया। तो एन इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे एम इंटू ए सी। एसी की जगह यहां पे हम लोग लिखेंगे आर ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा दिया, अगर वी दिया होता तो हम वी स्क्वायर बाई आर लिखते। अच्छा, आर की जगह एल है, दिख रहा है आपको? ये जिस सर्कल में घूम रहा होगा उसकी रेडियस एल हो गई, तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अब जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था वो था एम जी, इज इक्वल्स टू हम लोग यहां से लिखेंगे एफ एस मैक्सिमम। तो एम जी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। एम जी, अच्छा एम के नाम पे 2m है, देख लीजिए ध्यान से। इसका जो टोटल मास दिया है दैट इज 2m, इसको हम 2mg लिख देते हैं। तो ये हम लोगों के पास नीचे की तरफ में लग रहा होगा 2mg बराबर है। तो फिर यहाँ पे जो मास इस जगह लोगे ये भी 2m आएगा। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता दोनों, क्योंकि मास से फाइनल आंसर हमारे पास इंडिपेंडेंट आना है, बट फिर भी म्यू इंटू एन, और एन की जगह हमारे पास आता था एम एल ओमेगा स्क्वायर, जहां पे एम की जगह 2m था, तो इस 2m से 2m कैंसिल हो गया। तो मेरे से ओमेगा ही पूछा है ना? हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां से आ गया जी अपॉन म्यू एल। क्लियर? तो ओमेगा की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी दैट इज अंडरवुड ऑफ जी अपॉन म्यू एल। अब सुनो इधर बात को ध्यान से, ये आंसर तो खैर हमको सॉरी मिल गया, जो कि हम लोगों के पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को कोई बोलेगा साहब सेंट्रीफ्यूगल से करके दिखाओ, तो सेंट्रीफ्यूगल के लिए तुम्हें उसी रॉड पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डायग्राम वापस से बना दे रहा हूं आपके लिए, सेंट्रीफ्यूगल से मैं करके दिखा देता हूं इसको। ये हम लोगों के पास वो स्लीव है जिसपे सबसे पहले नीचे एक फोर्स लग रहा था mg। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अंदर की तरफ में, और अगर हम इस रॉड पे चढ़ गए तो एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ में लगेगा, जो कि मिलेगा एम एल ओमेगा स्क्वायर, और इधर लग रहा होगा एफ एस मैक्सिमम। क्लियर है? तो अगर हम रॉड पे चढ़ गए हैं तो अभी स्लीव मेरे को कहीं भी नहीं जाता दिखाई देगा, तो n इज इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा एम एल ओमेगा स्क्वायर, और एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एम जी। फिर मैंने m की जगह m लिख दिया, ये 2m है तो ये 2mg होगा, और यहां भी 2m होगा। तो सेम इक्वेशन बनेगी, सेम सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। तो क्लियर हुआ बेटा? तो इसका आंसर फिर हमारे पास कौन सा करेक्ट आया? फर्स्ट आंसर। तो चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करो, चाहे आप रोटेटिंग फ्रेम से सॉल्व करो, ग्राउंड फ्रेम से आपको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, रोटेटिंग फ्रेम से आप लोगों को ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।